व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तमाम उस्ताज़ा, तलबा और तालिबा, बाकी दीगर मेहमान ख़ुसूसी जो आए हैं, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह की ज़ात ने हमें आज मौका दिया। आज हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है। इसमें सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ अल्लाह तबारक तआला की ज़ात की करम नवाजी कि आज हमारा यहाँ पहला दिन है हिंदुस्तान की आज़ादी मनाने का। उसके साथ साथ अल्लाह तबारक तआला की ज़ात ने हमें ऐसे बरकत, रहमत और फजल से नवाजा है जिसका कभी हम अपनी ज़ुबानों से इजहार करने के काबिल ही नहीं। रबीउल अव्वल का पहला दिन है कि आज अल्लाह तबारक तआला की ज़ात ने रबीउल अव्वल का महीना पहला दिन और 15 अगस्त यौम आज़ादी हिंदुस्तान हमें इससे नवाजा है। लिहाजा मेरी तरफ से तमाम बच्चों को, आए हुए ख़ुसूसी मेहमानों को और उस्तादों को पहले मुबारक रबीउल अव्वल महीने की, और उसके बाद मुबारक हो मेरी तरफ से आपको यौम आज़ादी हिंदुस्तान की। यौम आज़ादी हिंदुस्तान अल्लाह तबारक तआला की ज़ात ने जो नवाजी है, ये कोई मामूली बात नहीं। इसमें लाखों लोगों के खून बहे हैं और किसी एक मज़हब के लिए नहीं बल्कि हर मज़हब ने इसमें अपने खून की सच्चाई की है। और हर मज़हब के जितने लोग थे उन्होंने उस वक़्त सबसे पहली आवाज़ उलमाए दीन ने दी है और वो आज दिन तक फरामोश इसलिए कर दिए जाते हैं ताकि इन लोगों ने कुछ हिस्सा नहीं लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं। जितनी कुर्बानियाँ और मज़हबों ने दी हैं, सबसे ज़्यादा कुर्बानी हिंदुस्तान में मुसलमानों की है, वो हर लिहाज से। और इसको आज़ाद करके हमें इसलिए नहीं दिया कि आप सिर्फ झंडा लहराने के लिए ये खून की सच्चाई नहीं की। ये इसलिए दिया है ताकि जब तक कोई भी जिंदा इस दुनिया पे रहेगा, इस हिंदुस्तान की धरती पे, इस हिंदुस्तान के वतन में, उसको अपना हकूक पूरा करने का दर्स दिया है। ये खून ये सिखाता है, वो जो खून की सच्चाई हुई है वो ये सिखाती है कि हमें हर मैदान में आगे निकलना है। हर मैदान में, इल्म का मैदान हो, वो ज़री इस्लात का मैदान हो, वो किसी तजारत का मैदान हो, वो किसी दफातर का मैदान हो, कहीं भी हो उसमें हमने आगे आना है। मैंने अल्लाह तबारक तआला की ज़ात ने मेरी मदद की है तो 5 महीने हो गए हैं, इंशाल्लाह अदारा आगे चल रहा है। इसमें नालायक थे जो वापस भागने की कोशिश कर रहे, मगर वो जाने खुदा जाने हम किसी के बच्चे के पीछे नहीं भागेंगे। हम भागेंगे सिर्फ उस बच्चे के पीछे जो बच्चा इस अदारे का नाम रोशन करेगा, अपने माँ बाप का रोशन करेगा और अपने दीन का नाम रोशन करेगा। हम उस बच्चे के लिए अपना जान, तन, मन सब ही लगा देंगे इंशाअल्लाह। मैं आज फिर यहाँ से एक अहद करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह बफज़ल रब्बी कोशिश करूँगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ साथ हर घर आज़ाद रहे दीनी लिहाज से, हर घर आज़ाद रहे दुनियावी लिहाज से, ताकि जो बच्चा यहाँ से इल्म हासिल करे वो कहीं माजूर बन के घर न बैठे। कि इल्म सीखने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो इल्म सीखो। हमें पहला दर्स दीन का मिला और उसके बाद हमें इजाज़त मिली अपने प्रॉफिट मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हर तालीम के मैदान में आगे आना है, हर तालीम के मैदान में। लिहाजा आप लोगों को, आप मासूम बच्चों को जो नन्ही कलियाँ हैं, इनको कोशिश करनी है। मैं एक प्लेटफार्म बना के आपको दे जा रहा हूँ। ये आपकी जायदाद है और आप इस जायदाद को संभाल के रखना और इसकी सच्चाई, जैसे मुल्क की आज़ादी के लिए खून बहा है, इसी तरीके से आपको ने इसको संभाल के आगे लेना है। और यहाँ से जो बच्चा पढ़ेगा, खाली वो
ग्रेजुएशन ना करे बल्कि हाफिज, कारी, मुफ्ती हो और साथ साथ में वो दुनियावी तालीम, असली तालीम में इतना आगे निकले कि वो KS, IS, IPS ऑफिसर बन के बाहर निकले और हर मैदान में काम करे। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ज़रूर इसकी कदर जानोगे कि इल्म सीखने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो इल्म सीखो। हमें पहला दर्स दीन का मिला और उसके बाद हमें इजाज़त मिली अपने प्रॉफिट मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हर तालीम के मैदान में आगे आना है, हर तालीम के मैदान में। लिहाजा आप लोगों को, आप मासूम बच्चों को जो नन्ही कलियाँ हैं, इनको कोशिश करनी है। मैं एक प्लेटफार्म बना के आपको दे जा रहा हूँ। ये आपकी जायदाद है और आप इस जायदाद को संभाल के रखना और इसकी सच्चाई, जैसे मुल्क की आज़ादी के लिए खून बहा है, इसी तरीके से आपको ने इसको संभाल के आगे लेना है। और यहाँ से जो बच्चा पढ़ेगा, खाली वो ग्रेजुएशन ना करे बल्कि हाफिज, कारी, मुफ्ती हो और साथ साथ में वो दुनियावी तालीम, असली तालीम में इतना आगे निकले कि वो KS, IS, IPS ऑफिसर बन के बाहर निकले और हर मैदान में काम करे। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ज़रूर इसकी कदर जानोगे। फिर दूसरा हिंदी, उर्दू। हिंदी और उर्दू हमारे मुल्क की भाषा है, हमारे मुल्क की ज़बान है और इंग्लिश जो है ये इंटरनेशनल ज़बान है, क्योंकि हर मुल्क इस वक्त इंग्लिश को तरक्की दे रहा है। मगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इंग्लिश के साथ साथ अरबी भी उतनी तरक्की करे जितना हमारी ज़रूरत है। कि माएँ अल्लाह के आगे सर झुका के बावुज़ू हो के नमाज पढ़ के जिन बच्चों की तरबियत का ख्याल रखेंगी, वही बच्चे अरूज पे जाएंगे। हमें यही दर्स दिया है कि आप हर मैदान में आगे आओ ताकि ये मुल्क तरक्की करके दिन दुगना रात दुगनी हो जाए। चाहे वो साइंसी लिहाज हो, मैथमेटिक लिहाज हो, ज़बानों के लिहाज से हो, वो आगे बढ़े और आगे जाए। अल्लाह तबारक तआला की ज़ात के आगे मेरी दुआ है कि जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं या दीगर गिरदोनुमा पढ़ने वाले बच्चे हैं, हर बच्चे को अल्लाह पाक इतनी रोशनी अता करे, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, ताकि वो हमारी इज़्ज़त और रोशनी बने। कि अल्लाह पाक इस अदारे को तरक्की दे। फिर मेरी सोच जब बनी कि मैंने देखा कि यहाँ के बच्चे सिर्फ दिन को खेल कूद रहे हैं, तो फिर मैंने पहले नाजरा पढ़ाना शुरू किया और उसके लिए मैंने मौलवी गुलाम कादिर साहब को यहाँ तैनात किया और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो नाजरा दे रहे हैं। उनसे कम से कम भी 100 बच्ची कुरान फारग होकर यहाँ से चले गए, उनकी शादियाँ भी हो चुकी हैं और आज भी वो अदारा मैंने बंद नहीं किया। मकतब आज भी चल रहा है और आज ये दारुल उलूम के अंदर मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा नाजरा पढ़े, हाफिज बने, कारी बने और मुफ्ती बने और साथ साथ में ग्रेजुएशन करे, ला करे या IPS, IAS बन के आगे निकले मैदान में। तो अल्लाह पाक के आगे मैं इल्तिजा करता हूँ और तमाम अपने साथियों से भी इल्तिजा करता हूँ कि आप इस दुआ में शामिल रहें और दुआ करें कि अल्लाह पाक इस अदारे को दिन दुगनी रात चुगनी करे। और जैसे हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, इस तरह हमारे मुल्क में हर बच्चा इस जाहिल अनपढ़ जो कैद है, इससे आज़ाद हो के आगे मैदान में आके हर इल्म सीखे, चाहे वो दीनी इल्म हो चाहे दुनियावी इल्म हो, क्योंकि जहालत ही सबसे कमज़ोरी है, इल्म ही सबसे बड़ी कामयाबी है। और इल्म कामयाबी हो पता उस वक्त करता है जब हर माँ बाप कोशिश करे अपने बच्चों को ज़रूर देखे। शुक्रिया, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। और दूसरा, हिंदुस्तान की आज़ादी जो है ये हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है और इसको मनाना हमारा हक है और इसके लिए हर वक्त हमें तैयार रहना हमारा हक है। हमें अगर खून का आखिरी कतरा भी इस ज़मीन के लिए देना पड़े तो अल्लाह तबारक तआला की ज़ात हमें तौफीक दे कि हम अपने खून को सिंचाकर, जिस तरह पहले शहीदों ने अपने खून देकर ये मुल्क आज़ाद करवाया है, इसी तरह हम भी अपने खून दे के इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। रब्बना इग़फिर ली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना।
آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین یا اللہ پاک تیرے گا سوالی ہیں دنیا دی ہر نعمت نال نواز علم دے نال علم دینی ہوگا یا دنیاوی ہوگا میرے مولا تمام بچے جتنے بھی ہیں اتنے اس وقت یا جنہیں آسن یا جنہیں دوبارہ پڑھسن یا جنہیں آگے نکل سن میرے مولا سب کو دینی علم دے نال نواز آمین اس تو بعد یا اللہ دنیاوی اصلی تعلیم دے نال نواز آمین میرے مولا اس ادارے میں جڑے بچے باہر نکلن وہ کسی دے محتاج نہ ہو آمین اللہ پاک تو اپنے حبیب دے صدقے انہاں دے والدیناں کو بھی راہ ہدایت عطا فرما آمین انہاں بچیاں کو تے مکھ بھی راہ ہدایت عطا فرما آمین کہ اسی اپنے وطن دا نام روشن کرنے واسطے ہر میدان وچ اگے نکلنا اور ہر میدان وچ اگے آنے دی کوشش کرنا صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ